Hello, welcome back to Chemistry Simplified classes. In the previous class, we have discussed about the unit cell, dimensions, then we discussed about the coordination number, and also we did the relation between A and R. In today's lecture, we will be discussing about the voids, the tetrahedral and octahedral voids, their location. Then we will be discussing about the packing efficiency. We will also do some numericals and the density of the unit cell and also the radius ratio. Okay, then let's get started. So first of all, we will be discussing about the voids, the tetrahedral and octahedral void. Voids. We will just find out what is the location of the tetrahedral and octahedral void. So first is the tetrahedral void. Tetrahedral voids. Now suppose we have three atoms. ये एक atom है, ये दूसरा, तीसरा. I am showing it like this. ठीक है, अगर तीन एटम इस प्रकार से है और अगर हम यहाँ पे अगर चौथा एटम लगाते हैं, ठीक है. So if we put one more atom, so when three atoms are kept like this and the fourth atom is kept on it, so what we get a tetrahedral void. तो अगर हम यहाँ पे तीन बॉल है, इन तीनों के सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, इसके सेंटर्स को हम ज्वाइन कर देते हैं और इसका जो सेंटर है उससे भी हम अगर ज्वाइन करें, तो इनके सेंटर पे हमको क्या मिलेगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड. व्हाट वी विल गेट अ टेट्राहेड्रल वॉइड. ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा. व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ठीक है. नाउ सपोज इफ वी हैव थ्री बॉल्स लाइक दिस, हम फिर से वैसे ही ड्रॉ करेंगे. ये एक बॉल, ये दूसरा और हम तीसरा उसके ऊपर नहीं शो कर रहे हैं. तब सपोज लाइक दिस के है, थोड़ा नीचे बना लें. ये है मेरे पास, ये एक बॉल है, ये दूसरा बॉल है और इसके ऊपर एक तीसरा बॉल है. ठीक है, इसी तरीके से इसके ऊपर भी तीन बॉल होंगे और जैसे यहाँ पे एक आपको तीन बॉल दिख रहा है, अगर एक एटम ऊपर है तो एक एटम नीचे भी हो सकता है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लो तीन बॉल लगाए हैं. अब हम ऊपर वाले बॉल को हम किस तरीके से अरेंज करते हैं. मान लो यहाँ पे मेरा ये एक हो गया बॉल और दोनों बॉल को हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं. ठीक है, अब अगर हम सबके सेंटर्स को ज्वाइन करें तो व्हाट वी विल गेट. यहाँ पे इसके सेंटर्स को हम ज्वाइन करते हैं, इनके भी हम सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे. ठीक है, और अब हम इन सबको ज्वाइन करेंगे. थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, आप थोड़ा सिमेट्रिकल बना सकते हो. ठीक है, अगर हम इस तरीके से एक ड्रॉ करते हैं, अगर हम सबके मेजर्स को, अगर हम सारे रेडियस को अगर हम ज्वाइन करते हैं, सो वी विल गेट अ वॉइड इन द सेंटर ऑफ दिस, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बुलाते हैं. कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा. ठीक है, अब किसी भी मान लो एक पैकिंग के अंदर if there are n atoms, if there are n atoms in a packing, अगर किसी पैकिंग में अगर n atoms है तो if there are n atoms in the packing, then number of tetrahedral void इसमें कितने होंगे. Number of tetrahedral void will be equal to 2n, whereas number of octahedral void जो है वो कितने हो जाएंगे, that will be equal to n. Okay. So we were discussing if there are n atoms in a packing, अगर वहां पे if there
मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, बॉडी डायगोनल पे मिलते हैं। और अगर हम एफसीसी के अंदर देखें तो जेड की वैल्यू क्या 4 होती है। सो नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, ठीक है, वो हमारे एफसीसी के अंदर होते हैं 4, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमको कितने मिल रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी हमको 2 मिल रहे हैं बॉडी डायगोनल पे। बॉडी डायगोनल पे हमको मिलता है 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वॉइड हमको कितने मिल जाएंगे इस एफसीसी के अंदर, बिकॉज इट इज टोटल नंबर 4, so twice of n, that is 2 into 4, that is equal to 8, ठीक है। तो एफसीसी के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड हमको कहाँ पे मिलेंगे, बॉडी डायगोनल पे मिलेंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स विल बी इक्वल टू 8। वेयरएज ऑक्टाहेड्रल के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है हमको कहाँ मिलेंगे, 2 जगह पे मिलता है। एक होता है हमको बॉडी के अंदर मिलेगा, ठीक है, द बॉडी, एंड अनदर विल गेट ऑन द एज, ठीक है। तो बॉडी के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होगा, और एज के अंदर कितना 12 into 1/4, that is equal to 3। सो हाउ वी विल गेट टोटल 4, ठीक है। सो नंबर ऑफ यहाँ पे इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल को मिक्स लगता है, so टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स विल बी n, that is equal to 4, and for tetrahedral will get twice of n। तो ये आपके वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट we will discuss what is the relation between the radius and the tetrahedral and octahedral void. So let us derive that also. What is the tetrahedral void and octahedral void relation for with the radius? Relation between octahedral void and radius. Alright, so for this let us draw the figure। कुछ इस तरीके का फिगर होगा, ये हो गया 1 एटम, 2 एटम, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, इसके बीच में हम इस तरीके से वॉइड को शो कर रहे हैं, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस। जिस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको, और एक हो गया इसके बीच में वॉइड, ठीक है। सो ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर हम देख रहे हैं तो सपोज दिस वी जॉइन, ओके, ये आपका एटम हो गया, ठीक है, ये आपका हुआ एटम, ये मान लेते हैं हम A, दिस इज B एंड दिस इज C, एंड दिस ऑल्सो वी विल जॉइन, दैट इज D, ठीक है। अब रेडियस ऑफ द एटम को हम मानते हैं R, तो ये भी हो गया R, ठीक है, एंड दिस रेडियस ऑफ द वॉइड इज गिवन बाय स्मॉल r, ठीक है। सो इफ वी सी द AC, what is AC here? If we see clearly, we will see the radius of A, this much atom, and the radius of the void। तो अगर हम रेडियस के टर्म में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R, ये क्या हो गया 2R प्लस 2R, इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पे, अगर what is AC? AC by Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square, okay, and what is AB? AB is the edge length, so A square plus A square, that is equal to 2A square, ठीक है। तो अब AC की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकल जाएगी, AC is equal to √2A, ठीक है। अब AC की वैल्यू ये भी है, AC की वैल्यू ये भी है। सिमिलरली इफ वी सी AB, अगर हम यहाँ से AB देखें
So what is AB? AB is equal to A, edge length. And in terms of radius, what is AB? AB R है, AB R है. So if we see in terms of radius, AB is equal to R. That is 2R हो जाएगा. ठीक है. Now in both the cases हमको क्या मिलने वाला है? In both cases if we see, तो AC अपॉन AB की जो वैल्यू है, AC अपॉन AB की जो वैल्यू है, दोनों केस में क्या होगी? बराबर होनी चाहिए. ठीक है. तो if we see AC upon AB, so let us put AB is 2R plus 2R, and in terms of radius AB is equal to 2R, and यहाँ पे AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2A. ठीक है, √2A upon A. तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, what we'll get? We can take 2 common, R plus R by 2R, and this is equal to √2. ठीक है, ये A और A कैंसिल हो जाएगा. Then this 2 is 2 cancelled. Now if we take, we can write this. If take R common, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 plus R upon R, that is equal to √2. And from here we get R upon R is equal to √2 minus 1. And value of √2 is 1.414 minus 1, that is equal to 0.414. So from here we get R is equal to 0.414 R. So this is the value. So from here we can infer that the size of the octahedral void is 0.414 times the size of the atom. So this is the relation between the octahedral void and the radius of atom. You can take a snapshot. Then we move on to the relation between the tetrahedral void and radius of the atom. टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ द एटम. उसके लिए हम क्या करेंगे? सिमिलरली वी ड्रॉ इट क्यू. ये हो गया. ठीक है. नाउ यहाँ पे सारे कहाँ पे होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे सारे एटम. ठीक है. Now if we join this diagonal, ये हो गया आपका AD. ठीक है. यहाँ हो गया आपका C and this is B. ठीक है. Now अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू क्रिएट करें AD की, तो AD क्या हो जाएगा? What is AD? If we see AD square from Pythagoras theorem, AD square क्या हो जाएगा? AC square plus CD square होगा. And what is AC square? AC square is equal to AB square plus BC square होगा. ठीक है. So what is AB square here? That is A square plus A square, that is equal to 2A square. ठीक है. तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या निकल जाएगी? ये भी A है, ये भी A है. So from here this is 2A square plus A square, that is equal to 3A square. So AD is equal to √3A यहाँ पे आएगा. ठीक है. We will see AD upon AC. So we got the value of AD also here, and then in terms of radius if we calculate AC, तो AC क्या है? AC is again R plus R. अगर हम यहाँ पे एक एटम यहाँ पे एक एटम रख देंगे तो यहाँ पे AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? That is R plus R. So that is equal to 2R. ठीक है. और AD की वैल्यू क्या आ जाएगी? AD is equal to √2A आएगा. If we solve this, we will get AC is equal to √2A. And in terms of radius, it is R plus R. ठीक है. यहाँ से देखो, यहाँ से AC की वैल्यू निकल जाएगी और AC is equal to R upon R. ठीक है. Now in terms of radius, what is AD? AD अगर हम निकालेंगे तो AD क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा, अगर यहाँ पे हमने रख दिया एक एटम, तो void अगर है तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? AD. R is the radius of the void and capital R is the radius of the atom. So AD will be what? Again सिमिलर है बिल्कुल जैसा अभी हमने करा. From here we have got the value of AC in terms of radius and the edge length. So
AD अगर हम देखें सो दिस विल बी इक्वल टू अगेन यहाँ पे हमारा वॉइड अगर है ओके और सो वी विल गेट 2r प्लस 2r. ठीक है. सो अगेन इन बोथ द केसेस AD अपॉन AC जो है वो सेम होगा. AD अपॉन AC विल बी इक्वल टू AD अपॉन AC. सो व्हाट इज AD हियर? AD अगर हम रेडियस के हिसाब से देखें तो 2r प्लस 2r एंड AC इन टर्म्स ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 2r. ठीक है. यहां से AD की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू √3 A and AC is equal to what? √2a. ठीक है. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. सो व्हाट वी गेट? वी कैन टेक आउट r प्लस r अपॉन 2r एंड दिस इज इक्वल टू √3 अपॉन √2. यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से ये क्या हो गया? r प्लस r बाई r एंड दिस इज √3 अपॉन √2. ठीक है. तो फर्दर इसको सॉल्व करो. व्हाट वी विल गेट? वी विल टेक कॉमन. सो वी विल गेट r अपॉन r दैट इज इक्वल टू √3 अपॉन √2. अब इसको रैशनलाइज कर सकते हैं अगर जिनको प्रॉब्लम हो रही है इसको सॉल्व करने में डेसिमल वाइज. सो यू कैन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. सो व्हाट वी विल गेट? √6 अपॉन 2. ठीक है. और √6 की वैल्यू क्या होती है? √6 की वैल्यू होती है 2.4 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन r. √6 की वैल्यू होती है 2.449. ओके. सो बाय 2. अब यहाँ से इसको इधर करो. तो यू विल गेट r अपॉन r दैट इज इक्वल टू 2.449 बाई 2 माइनस 1 दैट इज 2.449 माइनस 2 अपॉन 2 that is equal to 0.449 by 2 that is equal to 0.2245 something like that you will be getting. ठीक है. तो यहाँ से r upon r. So from here what will get? R is equal to 0.224r. तो ये आ जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल बॉन्ड के लिए रिलेशनशिप with the radius of the atom. Okay. I hope this much is clear to you. Moving on, we will see what is the packing efficiency. Relationship we have already calculated in the previous class. What is the relation between the edge length and the radius? So we will see what is the packing efficiency of the atoms. Okay. And also we will discuss some numericals based on that. Okay, you can take a snap. Next is the packing efficiency. What do we understand by packing efficiency of a atom in a solid? Alright, now if we have so many balls and we want to arrange in a box, so in any way we arrange the balls, we will find that there is some space left. कुछ जगह जो है वो खाली हो जाती है. Okay, so packing efficiency है. What is packing efficiency? किसको कह सकते हैं packing efficiency? So by packing efficiency we mean that the percentage of the total space, the percentage of the total space occupied by the constituent particle, by the particles in the packing, उसको हम बोलते हैं packing efficiency. ठीक है. अब हमने रिलेशनशिप देखी थी तीनों के लिए, SCC के लिए, BCC के लिए और FCC के लिए. Anybody who remember this? For SCC we have seen R is equal to A by 2 and A is equal to 2R. If you remember. ठीक है. तो ये हम एक एक करके देखते हैं. What we have done the relation for BCC. What we have seen, R is equal to √3 by 4 A. Okay, so A will be 4R upon √3. And for SCC we have seen
r इज इक्वल टू a by 2√2. ठीक है, 1/2√2 into a. So ये हमको याद रखना है and then we move on to the packing efficiency. So how we numerically write what is the packing efficiency? So percentage of the space occupied or the occupied volume that is given by the volume of the sphere by volume of cube into 100. So this is how we are going to calculate the packing efficiency. और अगर हमको packing fraction निकालना है, so say the portion, the fraction of the total space occupied by the particle is the packing fraction. So we know that h length of the unit cell that is equal to a. ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू ए क्यूब होगी ना, बिकॉज ऑल द डायमेंशंस आर सेम. नाउ वी नो द रिलेशन फॉर SCC सिंपल क्यूबिक. हमको पता है रिलेशनशिप हमने क्या देखी है, A इज इक्वल टू 2r. ठीक है, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2r होल क्यूब. So what we will get? We will get 8r cube. ठीक है, and volume of one sphere वो कितना होता है? That is equal to 4/3 pi r cube होता है. Okay, so percentage of the space occupied will be given by what? And SCC के लिए number of atoms Z कितना होता है? That is equal to 1. So number of atom अगर एक ही sphere है, so volume of sphere will be what? 4/3 pi r cube upon volume of the cube, that is 8r cube into 100. यहाँ से ये cancel हो जाएगा. If you take this out, ये हो जाएगा 4/3 into pi into 1/8 into 100. Okay, so this will be 2, this will be 50, and on solving we will get 52.4%. So this is the packing efficiency of a simple cubic unit cell, and if we want to see the fraction, it will be a 0.524 fraction. ठीक है, तो ये है packing efficiency in simple cubic unit cell. Okay, next you can note down with me or you can take a screenshot, and then we move on to the body centered and face centered cubic unit cell. So next we have is face centered unit cell. I am not drawing the cube, or again because we have already done the relation between A and R, there we have all the derivation, तो वहां से आप एक बार फिर से देख सकते हो. Okay, moving on to the for FCC. For FCC, Z is equal to what? 4. Number of atom is equal to 4. मैं इसको रब नहीं कर रही हूँ, आप यहाँ से ही समझ सकते हो. ठीक है, यहाँ से and relation in FCC is equal to what? A is equal to 2√2 R. ठीक है, यहाँ से इसका रिलेशनशिप भी हमने निकाला हुआ है. अब what we are going to do? We will put the value here. ठीक है, so क्यूब की जगह पे हमें क्या पुट करना है? 2√2 R. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? This is 2 into 2 into 2, that is 8, और √2 into √2 is √2 again 16. We will be getting 16 2 into 2 into 2, and then √2 into √2 is 2, so 16 √2 will be getting here. 16 √2 R cube ये आएगा. ठीक है, और यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा? दैट इज 4/3, एंड नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने हैं हमारे पास? दैट इज इक्वल टू 4. सो
what will be the percentage here? Percentage is volume of the sphere. So z is equal to 4. So 4 into 4 by 3 pi r cube, and volume of a cube is equal to 16 root 2 r cube into 100. So if we solve this, what we will get? R cube will be cancelled. This will be cancelled here. So what we are left is 1 by 3 into pi into 1 by root 2 into 100. ठीक है? और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, so what we will be getting? Pi is 3.14 and into 100. So on solving all of these, what we will be getting? We will get value that is, I hope I am right. This is 8. 2 root 2 into root 2 into root 2. That is 2. 8 into 16 root 2 whole cube. So this will be what? Root 2 value is 1.414. Is it right? कहीं पे कोई complications तो नहीं है? Number of atoms is of this pair is 4 into 4, 16 by 3 pi r cube. So this is the value of pi. Pi is 3.14. On solving, what we will be getting? This is root 2. Root 2 का value होता है कितना? This is 1.414. So if we solve, we will be getting around 74%. ठीक है? तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? 74% packing efficiency for the FCC lattice. Alright. So on solving, we will get 74% packing efficiency. तो packing fraction कितनी हो जाएगी? That will be equal to, packing fraction is equal to 0.74 for FCC lattice. तो ये है packing fraction in FCC. Next is BCC for body centered unit cell. तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप डिराइव कर ली है. दैट इज आई एम नॉट डिराइविंग द होल थिंग, आई एम ओनली पुटिंग द वैल्यूज हियर. अब देखो यहाँ पे हमको निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी फॉर BCC. सो BCC वी नो Z इज इक्वल टू 2, राइट? फॉर BCC Z A and R is A is equal to what? 4 by root 3 into R. ठीक है? तो यहाँ पे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 4 upon root 3 R whole cube. ये हो जाएगा. और दिस इज इक्वल टू 4 by 3. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे. सो दिस इज 4 4 4 64 and this is 3 into root 3 into root 3 into root 3. So this is root 3 R cube. ये आ जाएगा. और यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, कितने वॉल्यूम का स्पेयर हम निकाल रहे हैं? 2 into 4 by 3 pi r cube. तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो. व्हाट वी विल गेट? वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर इज 2 into 4 by 3 pi r cube by volume of the cube, that is 64 3 root 3 in r cube into 100. अब इसको सॉल्व करो. ये r cube कैंसिल हो जाएगा. और इलेबोरेट करते हैं हम इसको थोड़ा. We can further simplify this. तो ये कितना हो जाएगा? 2 into 4 by 3 into 3.14. ठीक है? into 100. और ये क्या जाएगा? ये ऊपर जाएगा. 3 into root 3 by 64. ठीक है? तो ये कैंसिल आउट कर दो. ये हो गया 16, ये हो गया 8, ये हो गया 50, ये हो गया 4, ये हो गया 25, ये हो गया 2, ये हो गया 3 कैंसिल. अब रूट 3 की वैल्यू 3.14 हो गई, रूट 3 की वैल्यू 1.73 हो गई, और ये हो गया 25 by 2. तो ये हो गया 112.5. अब इन सबको मल्टीप्लाई करो. 13.1.73 into 12.5. आप सभी को सॉल्व करोगे. यू विल बी गेटिंग अ वैल्यू विच इज अराउंड 64. Yes, you will be getting, sorry, not 64, but you will be getting 68. So if you want to solve, ये आप solve भी कर सकते हो, but it will be a long procedure. You get 2, you will get 4, you will get 9. This is 8, this is 9, this is 21, and then 3, 1, 4. So if you calculate, if you multiply all of this, you will be getting a value around 68%. ठीक है? अगर आप इस 100 को नहीं भी सॉल्व करोगे
तो आपको एक वैल्यू मिलेगी दैट इज ऑलमोस्ट 6800. ओके, so this is the packing efficiency for body centered cubic unit cell. अब ये थे आपकी पैकिंग एफिशिएंसी. इससे रिलेटेड है हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमको करने हैं. ओके, सो आई थिंक अभी के लिए हमने काफी कुछ कर लिया है. सो वी विल प्रोसीड विद ऑल दिस इन द नेक्स्ट क्लास. वी विल डू the defects, we will do some numericals and also the unit cell. अब हम लोग डिराइव करते हैं. लेट अस एक और थ्योरी पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं. ठीक है, तो थ्योरी पार्ट में हमारे पास है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल. हाउ वी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल. नाउ हमको पता है कि डेंसिटी क्या होती है. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन volume. So if we want to find the density of the unit cell, how we will find? Density of the unit cell will be given by the mass of the unit cell upon volume of the unit cell. तो अभी हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, then we will move on to the numerical part before we end this lecture. So density of unit cell. So in the next lecture we will do only the numerical part. Density of unit cell. ठीक है, अब density of unit cell क्या है? Here density we know of the unit cell will be given by what? Mass of unit cell upon volume of the unit cell. ठीक है, ऑलराइट. ये है हमारा एक क्यूब. ठीक है, तो क्यूब का जो यूनिट होता है मास, A is the unit cell and R is the radius of the atom. ये हम जानते हैं. ठीक है, सो अगर एक वन एटॉमिक मास इज गिवन बाय m. ठीक है, एससीसी के लिए नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? तो Z की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1. फॉर BCC Z इज इक्वल टू 2 and for FCC Z is equal to 4. ये हमको पता है. So let Z be the number of atom. ठीक है, per unit cell. Z को हमने मान लिया number of atom per unit cell. Now we know that mass of the unit cell is given by what? Number of atoms into the mass. है ना? So volume of unit cell is given by what? Volume of the cube. Volume of unit cell is given by volume of the cube. Cube ही देगा ना? So what is the volume of cube? That is equal to A cube. Volume of unit cell is A cube, and this is measured in picometers. So it will be A cube picometer. ठीक है, and 1 picometer is equal to 10 to minus 10 centimeter. ठीक है, अब from Avogadro अगर 6.022 into 10 power 23 atoms का मास अगर m है, तो एक एटम का मास कितना होगा? दैट विल बी गिवन बाय m अपॉन 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स. ठीक है, और ये m अपॉन Avogadro विच इज गिवन बाय n नॉट, m अपॉन n नॉट, ये क्या है? दैट इज द मास ऑफ वन एटम. एक एटम का मास तो ये है ना, m अपॉन n नॉट. ठीक है, सो पुटिंग द मास ऑफ द यूनिट सेल, व्हाट इज मास ऑफ द यूनिट सेल? z इंटू m. m क्या है? एटॉमिक मास. सो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दे फ्रॉम हियर, सो व्हाट विल बी द मास ऑफ यूनिट सेल? z इंटू m. ठीक है, और m क्या हो जाएगा यहाँ पे? a क्यूब इंटू m की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं? m अपॉन n नॉट. So this will be z into a cube into n naught. And और देखो फिर से बोल रही हूँ, क्या हो गया यहाँ पे? Density of the unit cell is given by mass of unit cell upon volume of the unit cell. Now atom का जो mass है that is
एसएससी के लिए नंबर ऑफ एटम्स भी हमने दे दिए, Z इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, वो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब के बराबर होगा, सो दैट इज इक्वल टू ए क्यूब जिस डिस्कस्ड इन पिकोमीटर। नाउ अगर इतने एटम्स का मास अगर m है तो एक एटम का मास क्या हो जाएगा, m/6 पॉइंट अवोगाड्रोस नंबर, एंड m by n naught is what, that is the mass of one atom, so one atom is equal to m/n naught। तो अब यहाँ से इसको मास ऑफ यूनिट सेल हम पुट कर सकते हैं, विच इज मास ऑफ यूनिट सेल z into m। तो अब यहाँ पे ये क्या है, m by n naught, तो m की जगह पे हमने पुट कर दिया m by n naught एंड z की वैल्यू नंबर ऑफ एटम, और m यहाँ पे क्या है, दैट इज द मास ऑफ द एटम। ठीक है, तो ये हो गया, एंड योर डेंसिटी इज गिवन, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला विल बी डेंसिटी ओके ऑफ द यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू z into m by a cube into n naught। This is the density of the unit cell. This is how we will calculate density of the unit cell, and one question is for sure कि आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये थे आपके टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, वॉइस हो गए, रिलेशन बिटवीन वॉइस और हमने रेडियस देख लिया, एंड वी हैव डिस्कस पैकिंग एफिशिएंसी एंड डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। Next we have is the radius ratio, but with this we will be discussing in the next lecture along with the numericals for packing efficiency and numericals and density numericals, and one last thing, that is the defects we will be discussing. Okay then, thank you, have a nice day, hope you have understood my lecture. If you like it, do share and like my channel. Thank you.